पुष्कर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपके हाथ में सांख्यिकी। सांख्यिकी चैप्टर, इसमें से एक अपन को एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में बिल्कुल आने वाला है। निश्चित एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन 3 तरह के बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा इसमें माध्यिका, मध्यिका और फिर बहुलक। माध्य, मध्यिका और बहुलक। माध्य को अपन बोलते हैं मीन, उसके बाद में मध्यिका को बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, मध्यिका को मीडियन और बहुलक को बोलते हैं मोड। 3 बातें अपन को देखनी है। पहला क्वेश्चन बनेगा इसमें आपके पास में माध्य से, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मीन। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास में मध्यिका, मीडियन बोलते हैं इसको। और थर्ड नंबर पे आता है आपका बहुलक, जिसे बोलते हैं मोड। माध्य, मध्यिका और बहुलक, ये 3 चीज़ें, तीनों में से आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित मिलेंगे। एक अथवा में मिल जाएगा, एक अपन को और में मिलेगा। एक मेन क्वेश्चन होगा, एक अथवा में मिल जाएगा। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है तीनों में से कौन सा क्वेश्चन करें। और 3 में से 2 मिलेंगे अपन को। 2 में से कौन सा क्वेश्चन करें, जो अपन को अच्छे से याद है उस क्वेश्चन को अपन करेंगे। तो अपन सबसे पहले आज मैं आपको बहुलक क्या होता है, बहुलक के बारे में पूरी जानकारी देके इसका क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो आप ये मान लेना निश्चित 5 नंबर आपके जुड़ जाएंगे। और बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं पहला बहुलक का क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा माध्य का, फिर पढ़ेंगे अपन मध्यिका। तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं बहुलक का क्वेश्चन। ठीक है, बहुलक क्या होता है उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ। देखिए, बहुलक के बारे में जानते हैं अपन, देखते हैं। ये किताब में आपको पेज नंबर 298 298 पे मिल जाएगा। क्या दिखा है, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। अपन को बहुलक याद करना। कक्षा 9 में याद कीजिए कि बहुलक मोड दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान है जो सबसे अधिक बार आता है। बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आता है उसे अपन क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। सबसे अधिक बार आने वाले मान को यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना। सबसे अधिक बार आने वाला मान बार बार आता है, सबसे अधिक बार आता है, अर्थात उस प्रेक्षण का मान क्या कहलाता है, जिसकी बारंबारता अधिकतम हो उसे अपन क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। जिसकी बारंबारता अधिकतम हो उसी को क्या बोला जाता है, बहुलक बोला जाता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। परिभाषा याद कर लेना अच्छे से, ये भी आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। एक तो क्वेश्चन आएगा आपको 5 नंबर का, उसके बाद में इसमें से 1-2 ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। 2 ऑब्जेक्टिव आपको इसमें से निश्चित मिलेंगे, जो आप मेरे पुराने वाले वीडियो मैंने बनाया उसमें से आप देख लेना। 2 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे और एक आपको क्वेश्चन मिलेगा 5 नंबर का। क्या क्वेश्चन है, दिए हुए प्रेक्षण में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है, उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है। साथ ही हमें अवर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक ज्ञात करने पर चर्चा करेंगे। तो बहुलक की परिभाषा हो गई। अवर्गीकृत आंकड़ों के मान ज्ञात करने पर चर्चा करते हैं। यहाँ हम अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने की विधि की चर्चा करेंगे। यह संभव है कि एक से अधिक मानों की एक ही अधिकतम बारंबारता हो। ऐसी स्थितियों में आंकड़ों को बहुलकीय आंकड़े कहा जाता है। यद्यपि अवर्गीकृत आंकड़े बहुलकीय होते हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, उदाहरण नंबर 4 देखना, पेज नंबर 299 पर। किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या दी गई है। पहले 2 विकेट, उसके बाद में 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3 ये विकेट लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक अपन को ज्ञात करना है। इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा वो अपन को ज्ञात करके बताना है। तो जो सबसे अधिक बार आ रहा, जो ज़्यादा बार आ रहा, वही उसका बहुलक कहलाएगा। तो आप देखें यहाँ पे कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही, 2 और ये 2 कितनी बार आ रहा, 3 आ रहा। तो इसका बहुलक क्या कहलाएगा, 2 होगा उसका बहुलक। विकेटों की संख्या दे दी गई, 0 1 बार आ रहा, 1 बार आ रहा, 2 कितनी बार आ रहा, 3 बार आ रहा, 3 कितनी बार आ रहा, 2 बार, 4 आ रहा 1 बार, 5 आ रहा 1 बार और 6 भी आ रहा 1 बार। तो इसके विकेटों की संख्या सबसे ज़्यादा क्रिकेट मैचों में जो खेले गए उसमें कितने विकेट लिए गए, 3 विकेट लिए। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा अपने पास में, ये 2 कितनी बार आ रहा, 3 बार। तो बहुलक कितना निकलेगा इसका, 2 बहुलक निकलेगा। ठीक है, अब अपन को ये तो एक स्टेप में सवाल दिया गया है, उसको अपन सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन में
बारंबारताओं को देखकर बहुलक ज्ञात करना। अब एक बंटन दिया गया, उसमें बारंबारता बहुलक देखकर ज्ञात करना संभव है या नहीं। यहाँ हम केवल वर्ग क्लास ज्ञात कर सकते हैं जिसकी बारंबारता अधिकतम है। इस वर्ग को बहुलक वर्ग या मॉडल क्लास कहते हैं। बहुलक, इस बहुलक वर्ग के अंदर कोई मान है जिसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा अपन ज्ञात कर सकते हैं। निम्नलिखित सूत्र के द्वारा इस मान को ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए, आपको एक सूत्र दिया गया है। जब अपन को कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, एक क्वेश्चन भी बता रहा हूँ आपको, उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपके हाथ में, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरण के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की न्यूनतम सूचना देते हैं और उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना अपन को? इसका बहुलक ज्ञात करना। एक क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में आया हुआ है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कुछ इसी तरह के क्वेश्चन को अपन करने वाले हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन करेंगे अपन। अब अपन को बहुलक ज्ञात करना। बहुलक ज्ञात करने के लिए मैंने बताया आपको एक सूत्र बता रहा है, तो सूत्र क्या होता है वो अपन देखते हैं। पहले फॉर्मूला दिया गया है आपको, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H हो जाएगा। F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखिए L क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। निचली सीमा को क्या बोलेंगे अपन? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L होगी। H वर्ग अंतराल की माप, H क्या होगा? उसमें वर्ग अंतराल की माप होगी। F1 क्या होगा? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 किसको दिखाएगा? बहुलक वर्ग की बारंबारता को। F0 किसको दिखाएगा? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। अब F0 क्या होगा? बहुलक वर्ग दिया गया उससे ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। उसके बाद में F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता को वो दिखाएगा। कौन दिखाएगा? अपना F2 दिखाएगा, ठीक है। ये बहुलक का सूत्र था। अब अपन अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके साथ ही अपन अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते, उससे शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन था, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना दी गई है। जीवन काल घंटों में दिए गए 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और उसके बाद में 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। क्वेश्चन है आपके पास में, आपने देख लिया। 0 से 20 में 10 आ रहा है बारंबारता, यहाँ 35 आ रही है, यहाँ 52 आ रही है, यहाँ पे कितनी आ रही है? 61 आ रही है, यहाँ पे 38 आ रही है और यहाँ कितनी आ रही है? 29 आ रही है। अब आप सबसे पहले देख के पता कराएं, इस क्वेश्चन में पता लगाएं कि सबसे ज़्यादा बारंबारता किस वर्ग की आ रही है। सबसे ज़्यादा बारंबारता अपने पास में कितनी आ रही है? 61 आ रही है। कितनी आ रही है सबसे ज़्यादा बारंबारता? 61। इसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा अपने पास में कितनी आई है? 61 आई है। तो इस पर आप अंडरलाइन कर लीजिए। 60 से 80 की बारंबारता कितनी आपके पास में? 61 आ रही है, ठीक है। अपन ने क्वेश्चन देखा था L क्या होती है? L का मान क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। L होता है आपके पास में 60 से 80 में जो आपके पास में बहुलक वर्ग है, इसकी निम्न सीमा होती है। L के बारे में बताया था, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा L होता है आपके पास में बहुलक वर्ग की निचली सीमा। तो L का मान अपने पास में कितना हो जाएगा? यहाँ से ये 60 और 80 दिया गया है। 60 और 80 में निचली सीमा कौन सी है? निम्न सीमा 60 है। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में? 60 होगी, ठीक है। L का मान कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ तुरंत देख लें H इनके बीच में कितने का अंतर है। H के बारे में बताया था मैंने आपको, वर्ग अंतराल की माप। इनके बीच में कितने का अंतर आ रहा? 0 से 20, 20 से 40, तो इनके बीच में 20 का अंतर है। तो H का मान कितना हो जाएगा आपके पास में? 20 हो जाएगा। H की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में? 20 हो गई है, ठीक है। H का मान आपके पास में 20 आ गया। उसके बाद आप देखें आगे, अब अपन देखते हैं F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 बहुलक, ये बहुलक वर्ग है, इसकी बारंबारता कितनी है आपके पास में? बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है आपके पास में? F1 ये 61 है, तो ये अपने पास में F1 हो जाएगा। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 बराबर कितनी हो जाएगी? 61 हो जाएगी। F1 हो गया आपके पास में 61। उसके बाद में F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। अब ये बहुलक वर्ग है, इससे ठीक पहले की बारंबारता कितनी होगी? F0 होगी। तो ये कितना हो जाएगा? F0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी। F0 का मान हो जाएगा आपके पास में 52 हो जाएगा। F0 का मान कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। उसके बाद में आप देखें
F2, सिर्फ F2 बच रहा है। F2 का मान क्या होगा, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता कितनी हो जाएगी, F2 का मान कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 38। F2 का मान कितना हो जाएगा, इसमें 38 हो जाएगा। एक बार और समझे, L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग आपके पास 60 से 80। कैसे पहचाना, बहुलक वर्ग जो सबसे ज्यादा बार बारंबारता आ रही है उसको अपन बहुलक वर्ग मानते हैं। 61 आ रही है, इसका बहुलक वर्ग कितना हो गया, 60 से 80। इसकी निम्न सीमा L बराबर 60 होगा। उसके बाद में आप देखें H का मान बताया मैंने, बहुलक वर्ग है, इनके बीच में कितने कितने का अंतर है, 20-20 का अंतर है, तो ये H कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 0 से 20, 20 से 40, सबके बीच में 20-20 का अंतर है, अंतराल हो जाएगा 20 हो जाएगा। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 क्या हो गया, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या होगी, 52 होगी। F0 का मान क्या होगा, 52 होगा। बहुलक वर्ग से पहले इसकी बारंबारता, बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता हो जाएगी। उसके बाद में F2 क्या होगा, बहुलक वर्ग से बाद की बारंबारता। F2 का मान हो जाएगा बहुलक वर्ग से बाद की बारंबारता। वो किस में आ जाएगा, F2 बहुलक वर्ग से बाद की बारंबारता में आ जाएगा। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया हो तो अपन क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन कुछ इसी तरह से आएगा जिस तरह से मैंने आपको दिखाया। ये एक ओल्ड पेपर का क्वेश्चन लिया अपन ने, पुराने पेपर का क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जाम में। ओल्ड क्वेश्चन, पुराने जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनके आने की संभावना बनी रहती है, इसलिए अपन ने वहीं से शुरुआत की कि कैसा क्वेश्चन आएगा। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया आपको, इसी तरह से पूछा जाएगा। मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ तक समझा दिया। अब मैं अपन इसके बहुलक ज्ञात करने के बारे में विचार करते हैं, उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। अब आप देखें L का मान कितना रख दें अपन, यहाँ पे 60 रख दो, प्लस F1 का मान कितना रखेंगे, 61, माइनस F0 कितना रखेंगे अपन, 52। F0 अपन ने कितना रख दिया, 52 रख दिया। 2F1, F1 का मान कितना हो जाएगा, 61, माइनस F0 का मान कितना होगा, 52, माइनस F2 का मान कितना होगा, 38, और इनटू हो जाएगा आपके पास में H का मान कितना है, 20। H की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, 20 हो जाएगी। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया होगा। और आगे देखते हैं, इतना समझ में आ गया तो अपन आगे बढ़ते हैं। पहले मैंने रखा F1 का मान कितना रख दिया, 61 रख दिया। F0 का मान कितना रख दिया मैंने, 52 रख दिया। उसके बाद 2F1, 2 इंटू 61 कर दिया, माइनस F0 का मान 52 रख दिया। F2 का मान कितना रख दिया, 38। H का मान कितना रख देंगे अपन, 20 रख देंगे। H की वैल्यू कितनी रख दिया मैंने, 20। ये वैल्यू पुट कर दी। अगर आपने इस सवाल को करने की सोच ली और यहाँ तक आपने सवाल कर दिया, तो आप ये मान लेना आपके 2.5 नंबर क्वेश्चन के जो 5 नंबर का आने वाला है, 2.5 से 3 नंबर आपके यहाँ तक पक्के हो गए। अगर आप सूत्र लिखते हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ लिया कि बहुलक ज्ञात करना, बहुलक का सूत्र लिख दिया आपने, वैल्यू को पहचान के यहाँ पे वैल्यू रख दी, तो आपके 2.5 से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब बाकी 2 नंबर की बारे में आपको इसकी गणना करनी पड़ेगी, इसकी कैलकुलेशन करना पड़ेगी। तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसकी गणना, वो देखें, जो बहुत ही आसान है। 60 प्लस 61 में 52 घटाएंगे, कितना बचेगा आपके पास में, 9 बच जाएगा। ये तो 9 बच गया। नीचे दोनों गुणा करा देंगे, 100, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 122 हो जाएगा। यहाँ पे 52 और 38, 60, 90 हो जाएंगे। माइनस के 90, माइनस माइनस प्लस और चिन्ह माइनस का इंटू अपने हाथ में कितना है, 20 है। अब ये होगा 60 प्लस, यहाँ इंटू करा देंगे, कितना हो जाएगा, 100। अब देख लें यहाँ पे 9 इंटू 20, यहाँ घटा देते अपन को कितना बच जाएगा, यहाँ पे 32 बच जाएगा, 32। 122 में 90 घटा देंगे, 32 बच जाएगा। 4 की टेबल से काटो इसे, 4 के पहाड़े से, 4 से पंजे 20, 4 पंजे 20 हो जाएगा। उसके बाद में 4 पंजे तो हो गया आपके पास में 20, और ये हो जाएगा 4 8 32 हो जाएगा। 4 पंजे 20 और 4 8 32। ठीक, इसका इंटू करा देते अपन, 60 प्लस 5 नाम 45 बटे में 8, 60 प्लस हो जाएगा 5 नाम 45 बटे में 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसका अपन को क्या करना है, भाग देना है। किस में भाग देंगे अपन, 45 में 8 से भाग देते हैं। तो भाग देने पे आपको कितना मिलेगा उसे देखते हैं अपन। भाग देना है आपको, आसानी से भाग दे सकते हैं। भाग देने पर आपने भाग दे के देख लिया होगा, भाग देने पे कितना जाएगा, 5.625 कितना जाएगा, 5.625 का जाएगा।
5.625 आ जाएगा। अब आप देखें 60 में 5 जोड़ देते हैं, 60 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 65, 65.625, ये 5 जोड़ दिए 65 हो गया, 65 और ये वाली पीछे वाली संख्या आपके पास में वैसी आ जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया जो आपको बिल्कुल 5 नंबर देगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। 5 नंबर आपके निश्चित एग्जाम में आने वाले हैं। धन्यवाद।